मीरा को गुरुजी के साथ में जोड़ दिया जाता है कि मीरा जो है गुरुजी की भक्त थी, उनकी शिष्य थी। लेकिन ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती, मुझे पचती नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु रविदास जी की जो वाणी है उसमें कहीं पर भी कृष्ण की या राम की या किसी भी हिंदू देवी देवता की भक्ति नहीं देखी, आराधना नहीं देखी। बाबा साहेब जब आकलन करते हैं तो इस देश को दो संस्कृतियों के संघर्ष के बीच में फंसा हुआ पाते हैं। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। तो ये संस्कृति का मामला है। अगर हमें अलग होना है, मान लीजिए मनुवाद हम कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो दूसरी तरफ हमें जो है बौद्ध कहलाने वाले लोगों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि रविदास समाज तो है लेकिन रविदास संस्कृति नहीं है। कबीर अगर मीरा कृष्ण की भक्ति करती है और तमाम रविदास समाज केवल रविदास जी की भक्ति करता है, और अगर मीरा ये दावा करती है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी उसके गुरु हैं, तो फिर मीरा को केवल गुरु रविदास जी की भक्ति करनी चाहिए थी। फिर कृष्ण जी की भक्ति क्यों? जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, गुरु रविदास जी की जयंती है 12 फरवरी को, और गुरु रविदास जी की जयंती को अभी तक देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किया गया है। हालांकि वर्तमान बीजेपी की मनुवादी सरकार ने 12 फरवरी को अवकाश घोषित कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और संत गुरु रविदास जी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद के भीतर भी उठाई है। उसको मांग के रूप में संसद के पटल पर रखा है। तो आज ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हम क्यों मनाएं, और जो लोग संत गुरु रविदास जी की जयंती को मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, उनका मनाने का लक्ष्य है या उद्देश्य क्या है। जहां तक मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को मनाने के बारे में चर्चा में शामिल होना चाहता हूं, तो उसमें मुझे एक बात समझ में आती है कि गुरुजी की जो वाणी है वो भारत के लोगों के कल्याणार्थ है, कल्याण के लिए है। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी वाणी का राग अलापने से, उसका भजन कीर्तन करने से, उस महापुरुष की भक्ति में लीन होने से कभी भी कल्याण होना संभव नहीं होता है। और इस बात के प्रति हमारे महापुरुष हमें लगातार जो है समझाते आए हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते आए हैं। कुछ बातें जो संत शिरोमणि रविदास जी ने इस देश के कल्याणार्थ की, जैसे कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से इस देश के लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि गुरुजी ऐसा शासन चाहते थे, ऐसा राज चाहते थे जिसमें सभी को जो है अन्न मिले और सभी प्रसन्न रहें, किसी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। और हमारे महापुरुषों का जो जीवन है वो भी इसीलिए कारगर साबित होता दिखाई देता है, चाहे वो भगवान बुद्ध का जीवन हो या फिर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हो, संत कबीर का जीवन हो, या उन तमाम महापुरुषों का जीवन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में भौतिकवाद से दूर रहकर, सारे सुखों ऐशो आराम से दूर रहकर केवल कठिन परिश्रम का मार्ग अपनाया और लोगों को भी यही शिक्षा दी कि सत्य का मार्ग अपनाइए, अपने जीवन में अप्रमादी रहिए। लेकिन साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाते समय हमें एक बात पर और चिंतन करना चाहिए। मुख्य बात है, अक्सर मीरा को गुरुजी के साथ में जोड़ दिया जाता है कि मीरा जो है गुरुजी की भक्त थी, उनकी शिष्य थी। लेकिन ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती, मुझे पचती नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु रविदास जी की जो वाणी है उसमें कहीं पर भी
कृष्ण की या राम की या किसी भी हिंदू देवी देवता की भक्ति नहीं देखी, आराधना नहीं देखी, कोई भजन कीर्तन नहीं देखा। और तमाम मैंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिरों का विजिट किया, वहां पर केवल गुरु जी की मूर्ति दिखाई देती है, अन्य किसी ईश्वर या देवी देवता की मूर्ति मुझे वहां दिखाई नहीं देती है। और गुरु जी ने कभी मीरा को कृष्ण की भक्ति करने के लिए कहा हो, ऐसा भी मुझे कहीं संदर्भ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। उसमें गुरुजी को खुद जो है ईश्वर के अधीन बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई ईश्वर या प्राकृतिक शक्ति है, कोई शक्तिमान है जिसके अंतर्गत गुरुजी भी हैं। अगर ऐसा होता तो गुरुजी के मंदिरों में वो मूर्ति जरूर मिलती, कृष्ण जी की मूर्ति तो मिलती, लेकिन नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मीरा कृष्ण की भक्ति करती है और तमाम रविदास समाज केवल रविदास जी की भक्ति करता है, और अगर मीरा ये दावा करती है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी उसके गुरु हैं, तो फिर मीरा को केवल गुरु रविदास जी की भक्ति करनी चाहिए थी। फिर कृष्ण जी की भक्ति क्यों? और एक कृष्ण भक्त का गुरु रविदास जी से क्या संबंध? तो यहां पर जो है, जो लोग चाहते हैं कि गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, इन तमाम संत महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण हो जाए, ताकि इस देश के लोग कभी भी जागरूक ना हो पाएं, अंधश्रद्धा से बाहर ना आ पाएं, पाखंड में लिप्त रहें, अंधविश्वास में धंसे रहें, तो वे लोग इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं, इस प्रकार की कहानियां गढ़ते हैं और उसका लिटरेचर भी आप लोगों के बीच में बांटते हैं। इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों की वाणी को लगातार जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया, क्योंकि ये जो अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों को चमत्कार दिखा दिखा कर उनको भ्रमित करते हैं और चमत्कारों के अधीन जीने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि चमत्कार दिखाएंगे तो अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा ये लोगों पर हावी रहेगी, और जब तक ये हावी रहेगी तो फिर लोगों से जो वो कराना चाहते हैं वो करेंगे। तो जैसे कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब इस बात को जो है ब्राह्मणों ने कैसे पेश किया कि उनके पास कटौती है, यानी कि कोई लकड़ी का कोई पात्र है, उसमें सारी गंगा आती है, गंगा की धार उससे निकलने लगती है। कुछ इस तरीके का चमत्कार करके जो है वो लोग जो है गुरु रविदास जी के वाणी को प्रस्तुत करते हैं। अब गुरु जी क्या बोल रहे हैं? मन चंगा। मन चंगा मतलब होता है मन की सफाई करना। कबीरदास जी ने भी ऐसे ही बोला है, मलमल धोए शरीर ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। ये कबीरदास जी ने कहा। और भगवान बुद्ध ने भी कहा, धम्मपद की पहली गाथा में कहा कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा ततो नंग दुख मरवेति चक्कंग वै भैतो पदं। यमक वग्गों की पहली गाथा है, पहला पद और दूसरा पद, इसमें दुख की बात की है, उसमें सुख की बात की है, लेकिन मन के ऊपर बात की है कि हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन का हर पल मन से ही संचालित होता है। तो मन को साधना, मन को जो है कंट्रोल में करना बहुत मुख्य बात है। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। कि मन या चित्त जो है चपल है, चंचल है, क्षणिक है, थोड़ी सी देर में इधर से उधर हो जाता है, इसलिए इसको जो है जो कंट्रोल में करते हैं या सीधा करने का काम करते हैं, वो उसी प्रकार से मेधावी पुरुष हैं जिस प्रकार से बाण को सीधा करने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है। तो इस प्रकार से जो भी सत्य पर आधारित संत परंपरा है, महापुरुष हैं, वे एक ही बात करेंगे। जब भी वो सत्य को खोजने निकलेंगे तो ये सबसे पहले मन पर पहुंचेंगे और मन को साफ करने की बात कहेंगे। लेकिन अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है,
करोड़ों लोग जो है महाकुंभ में स्नान इसलिए करने जा रहे हैं कि वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। हालांकि सोच विचार करने की परंपरा जो है इस देश में बहुत कम रही है। बहुत कम लोग जो जागरूक होकर चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, महापुरुषों के सानिध्य में आते हैं। लेकिन फिर भी आज भी इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, आसाराम बापू जैसे ऐसे लोग जो हैं लोगों को बेवकूफ बनाने में सफल हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि लोग अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए आज गुरु रविदास जी और उनकी वाणी और उनका समाज दोनों खतरे में नजर आते हैं। दोनों खतरे में नजर क्यों आते हैं उसका कारण बताता हूं मैं। कि मैं बहुत से रविदास मंदिर गया, जहां पर दिन में जाओ तो कोई नहीं मिलता है, शाम को जाओ तो वहां पर जो है भजन कीर्तन चल रहे होते हैं। भजन कीर्तन करने वाले लोग वही ब्राह्मणी कल्चर में लिपटे हुए लोग हैं। उनके आराध्य केवल इतना फर्क है कि गुरु रविदास जी हैं मेन आराध्य, उसके साथ में अन्य आराध्य भी हैं, तमाम वो देवी देवता ईश्वर भी उनके साथ चिपके हुए हैं। और यही हिंदू धर्म के लोग, ब्राह्मण लोग, मनुवादी लोग चाहते हैं कि ये लोग चाहे कुछ भी करें, किसी को भी पूजा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्राह्मणी सिस्टम जो है उससे दूर ना हो, उसकी गिरफ्त में रहें। इनका जो दिमाग है वो हमारे कब्जे में रहना चाहिए, ताकि हम जब चाहें जैसे चाहें उनका इस्तेमाल कर लें। बीच बीच में कोई महापुरुष इनके बीच में आएगा, इन्हें जगाएगा, ये जागेंगे, लेकिन फिर से इनको अगर सुलाना है तो वही एकमात्र साधन है। ये जो आरएसएस के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये जानते हैं कि कभी तो ये महापुरुष जाएगा, एक दिन सबको मरना है, तो उसका इंतजार करते हैं। और ये विडंबना है कि केवल एक ही महापुरुष आता है, बेचारा जो है अपना सब कुछ त्याग समर्पण बलिदान करता है समाज के लिए, अपना सुख चैन सब कुछ त्याग देता है। लेकिन समाज जो है उस परंपरा को अपनी परंपरा नहीं बना पाता है। बुद्ध के समय में जो बौद्ध संस्कृति डेवलप हुई वो बहुत लंबे समय तक भारत के लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई रही। इसलिए 563 ईसा पूर्व से शुरू होकर जो क्रांति 563 ईसा पूर्व शुरू हुई थी, उसका असर 12वीं शताब्दी तक भारत में देखने को मिलता है और पूरी दुनिया में आज भी देखने को मिलता है। लेकिन भारत की जो भूमि है शून्य हो गई है। तो इसलिए जो है आरएसएस अच्छी तरह जानती है कि किस तरह से जो है इन लोगों को मैनिपुलेट करना है। अब थोड़े समय के लिए जब कांसीराम जी आते हैं तो समाज जागरूक हो जाता है। वहां पर आरएसएस के हाथ पैर फूलने लगते हैं, बीजेपी के नेताओं के हाथ पैर फूलने लगते हैं, लेकिन वो धैर्य से काम लेते हैं। उन्हें पता है कि ये जो आया है एक दिन तो जाएगा, उसका इंतजार करते हैं। और उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, फिर से वही बातें। मैं लगातार बार बार जो है समाज को जगाने का इन बातों के माध्यम से, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी डिग्रियां नहीं ली हैं, मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ध्यान इस बात की तरफ नहीं है। अगर ये सारे बुद्धिजीवी जो कि आज लाखों की संख्या में हैं, अगर वो अपने महापुरुषों का 5% भी बनकर दिखा दें, 5% भी त्याग समर्पण और बलिदान करके दिखा दें, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो समाज है इसका जो लक्ष्य है, यानी सामाजिक उत्थान करना, जो संसाधनों से वंचित है, जो प्राकृतिक अधिकारों से जिसको वंचित रखा गया है, मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, आज भी देखिए कि ये जो समाज है, बहुत बड़ा जो वर्ग है शूद्र समाज, ये आज भी हर जगह हर अधिकार से वंचित है। कहने के लिए संविधान में समानता का अधिकार इन्हें मिला है, लेकिन क्या समानता के अधिकार के अंतर्गत इन्हें जो भारत की भूमि है उसमें बराबर हिस्सा मिला? क्या सभी शुद्ध समाज के लोगों के पास भूमि है? बहुत से लोगों के पास तो पैर रखने के लिए भूमि नहीं है, किराए पर रहना पड़ रहा है। क्या सबके पास रोजगार है? क्या सबके पास उद्योग धंधे हैं? क्या सभी लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, सरकारी नौकरियों में हैं?
तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज आज भी परेशानी में है। इस समाज की परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, त्यागा। लेकिन आज अगर मैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर केवल चिकनी चुपड़ी बातें करूं, केवल गुरुजी की मैं तारीफों के पुल बांधता रहूं, गुरुजी की वाणी की मैं बात करता रहूं, उनके दोहे सुनाता रहूं, उससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। दोहे सुनने हैं तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उनको आप सुन लीजिए। लेकिन मैं जो चिंतन करना चाहता हूं कि हमारी जो मुख्य समस्या क्या है, उस समस्या का निवारण क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी सटीकता के साथ में इस समाज की समस्या का निदान करते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या क्या है, क्या हल हो सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें बुद्ध का मार्ग दिखाते हैं, भारत को बौद्धमय करने के लिए कहते हैं। उसका कारण यह है, हालांकि रविदास जी को मानने वाले लोग जो हैं भगवान बुद्ध से नफरत करते हैं, क्योंकि गुरुजी को वे अपना आराध्य मान चुके हैं और उनके अलावा किसी को वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, ऐसे में हम अगर थोड़ा सा आकलन करना चाहें कि क्या फर्क है रविदास जी की वाणी में और बुद्ध की वाणी में, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध की वाणी केवल बुद्ध की वाणी नहीं है, वो एक संस्कृति है। बाबा साहेब जब आकलन करते हैं तो इस देश को दो संस्कृतियों के संघर्ष के बीच में फंसा हुआ पाते हैं। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। तो ये संस्कृति का मामला है। संस्कृति अगर हमें अलग होना है, मान लीजिए मनुवाद हम कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो दूसरी तरफ हमें जो है बौद्ध कहलाने वाले लोगों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि रविदास समाज तो है लेकिन रविदास संस्कृति नहीं है। कबीर समाज तो है लेकिन कबीर संस्कृति नहीं है। संस्कृति उसे कहते हैं जो आपके जीवन के हर हिस्से को रेगुलेट करता है। अभी आपके जीवन का हर हिस्सा ब्राह्मणी संस्कृति से रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है, संचालित होता है। तो इसलिए हमें इस बात पर बड़ी प्रमुखता के साथ में चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। रविदास जी के समाज को इस बात पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि कहीं हम गलती से जो है अपने दुश्मन का ही काम तो नहीं कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने का यह अर्थ कभी भी नहीं होता है कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से इंकार कर रहे हैं या अन्य जो संत महापुरुष भारत में जन्मे, जिन्होंने भारत के कल्याण के लिए बातें कही, उनसे इंकार कर रहे हैं। लेकिन हमें हमारी जो समस्याएं हैं, समस्याओं का जो मूल है, उनकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि जो रविदास जी का जो समाज है, जो रविदास जी की आराधना करता है, भक्ति करता है, कीर्तन करता है, जहां तक रविदास जी का मामला है वहां तक तो ठीक, लेकिन रविदास जी की भक्ति करते करते और वो भक्ति में किन किन लोगों की भक्ति शामिल हो जाती है, किन किन लोगों के वो कहें कि हत्थे चढ़ जाते हैं, तो उसको भी हमें जो है ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर साथियों यही है कि भारत को अगर सही मार्ग पर लेकर आना है तो हमें अपने महापुरुषों का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उस पर अमल करना पड़ेगा। और हमें जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को जब मनाएं तो ऐसे मनाएं कि दुनिया को पता लगे कि उन्होंने क्या वाणी इस संसार के कल्याण के लिए कही है। पूरे दुनिया को पता लगना चाहिए कि गुरु रविदास जी ने मन पर बात कही है। गुरु रविदास जी ने किसी की भक्ति करने के लिए नहीं कहा है, भक्ति की बजाय साधना करने के लिए कहा है, मन को साधने के लिए कहा है और मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए कहा है। जब दुनिया को ये बात पता चलेगी तब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो ख्याति है वो पूरी दुनिया में फैलेगी और वो उनके प्रति पूरी दुनिया नतमस्तक होगी, उनको सम्मान देगी। तो साथियों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है एक सटीक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा और हमें अपने महापुरुषों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर में जो घालमाल हुआ है, ब्राह्मण ने
गुरुजी की वाणी को ही अपनी तरफ से छापा है, अपनी तरफ से लिखा है। बहुत से विद्वान जो उसके पास हैं, उनका इस्तेमाल करके, जो लेखकों का इस्तेमाल करके बहुत सारा मटेरियल आपके सामने आता है, तो आप उसकी जांच करने के लिए जो है सक्षम नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि आप उसकी जांच कर पाएं। इसीलिए एक बेहतर तरीका यही है कि हम अपने महापुरुष, इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान यानी कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिटरेचर पर यकीन करें, उनकी बातों पर यकीन करें और उनके लिटरेचर को अधिक से अधिक पढ़ने का काम करें। जय भीम, नमो साथियों।